नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और निश्चित रूप से यह क्लास आपकी एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एनसीईआरटी से प्रश्न ना बने। यदि अगर प्रश्न बनेंगे तो एनसीईआरटी से ही बनेंगे, ये 100% श्योर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, तो कृपया और सभी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। विशिंग यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जिसे हर चीज दोगुनी दिखाई देती है। तो दोस्तों, कौन सा ऐसा जीव है जिसे जो है हर चीज दोगुना दिखाई देती है? तो वह हाथी है, जिसे प्रत्येक वस्तु दोगुना दिखाई देती है। तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मरने वाला कौन सा जीव है? तो दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा मरने वाला जीव ब्लू व्हेल है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों, ये ब्लू व्हेल का वजन जो होता है वह 33 हाथियों के बराबर होता है। हाथियों के बराबर होता है, तो ये 33 हाथियों के बराबर होता है। और लंबाई इसकी दोस्तों कितनी होती है? तो इसकी लंबाई जो है 98 फीट के करीब होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन बी10 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, विटामिन बी10 का रासायनिक नाम पैरा अमीनो बेंजोइक अम्ल होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों, इसका स्रोत क्या होता है? तो इसका स्रोत होता है गाय का दूध और अन्य डेयरी उत्पाद जैसे पनीर और दही में प्राप्त होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखें, पनीर में भी प्राप्त होता है, दही और गाय का दूध, यह जो है विटामिन बी10 का स्रोत है, गाय का दूध। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह कौन सा जीव है जो हर चीज का स्वाद अपने पैरों से चखता है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है जो हर चीज का स्वाद अपने पैरों से चखता है? तो वह जो है तितली है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है एपिस एपिस मेलिफेरा लीनियस। मेलिफेरा लीनियस। और तितली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो तितली का वैज्ञानिक नाम होता है लोपालोसेरा। लोपालोसेरा, इस बात को भी ध्यान रखें। और ये भौरा का जो होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है बाम्बस एसपी। बाम्बस एसपी, इस बात को भी ध्यान रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन बी10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों, विटामिन बी10 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह जो है रुधिरहीनता का रोग होता है। विटामिन बी10 की कमी से रुधिरहीनता का रोग होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो यह जो है विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसका स्रोत क्या होता है? यह जो है इसका स्रोत सूर्य होता है। इस बात को भी ध्यान रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह कौन सा जीव है जिसकी उम्र 1 दिन की होती है? तो दोस्तों, कौन सा ऐसा जीव होता है जिसकी उम्र सिर्फ 1 दिन की होती है? तो वह मच्छर है, जिसकी उम्र 1 दिन की होती है। मच्छर का जीवन काल 24 घंटे का होता है। इसीलिए दोस्तों, यह सबसे छोटे जीवन काल के कारण 1 दिन के कीड़े भी इसको कहा जाता है। तो इसको 1 दिन का कीड़ा भी कहते हैं। दोस्तों, ये मच्छर से ही पूरी दुनिया परेशान है और इसका जीवन काल मात्र कितना होता है? 24 घंटे होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, विटामिन के का स्रोत क्या होता है? तो विटामिन के का स्रोत होता है हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक हो गया, पत्ता गोभी, हरी सलादें, सोयाबीन इत्यादि जो है विटामिन के रासायनिक स्रोत हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है?
तो वह जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल है। दोस्तों इसका स्रोत क्या होता है? तो इसका स्रोत होता है वनस्पति तेल, मेवे और बीजों से जो बीज होते हैं, तो बीज के अंदर भी जो है विटामिन ई पाया जाता है। अच्छा, विटामिन ई किसका जो है, अच्छा विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें जो है विटामिन ई की कमी से पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी होती है, तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसके 5 दिल होते हैं? तो दोस्तों दुनिया में ऐसा भी जीव पाया जाता है जिसके 5 दिल होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। केचुआ के 5 दिल पाए जाते हैं। एक बात तो यह है कि केचुआ का कोई सटीक दिल नहीं होता, लेकिन इसके 5 मेहराब दिल होते हैं जो पूरे शरीर में रक्त को खंडित करते हैं और पंप करते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों हमारी क्लासें आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से निश्चित रूप से हेल्पफुल साबित होंगी। मैं आपको प्रत्येक दिन कहता हूं कि आप जब भी मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम कीजिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। अच्छा, हम इस वीडियो का टारगेट 30 से लाइक का करते हैं, तो आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड फेसबुक, व्हाट्सअप ग्रुप हों, तो आप उसमें हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आप ही के जैसे और कुछ मित्रों की सहायता हो सके। डियर स्टूडेंट, आपसे एक छोटी सी उम्मीद तो कर ही सकते हैं। यदि हमारी क्लासें आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को अभी जाओ और हमारे गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और ऑल सेलेक्ट करें। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।